स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम अनुच्छेद करेंगे कक्षा 8 में अनुच्छेद। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है। उसमें केवल सार लिखा जाता है। अनावश्यक बातों का प्रयोग न करके कम शब्दों में ही बहुत अच्छे से बात कही जाती है। किसी विषय विशेष पर अपने विचारों को निश्चित शब्द सीमा में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद में मुख्य भाव पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्यों का परस्पर तालमेल होना चाहिए। एक ही बात को दोहराने से बचना चाहिए। तो बच्चों, आज हम अनुशासन विषय पर अनुच्छेद करेंगे। अनुशासन दो शब्दों के मेल से बना है। अनु जमा शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे और शासन यानी शासन के पीछे चलना। अनु उपसर्ग है, शासन इसमें मूल शब्द है। शासन अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समय, कार्यशैली तथा व्यवहार में उचित तालमेल हो, जिसमें केवल अपना ध्यान न रखा जाए बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखा जाए। साधारण अर्थों में हम स्वतंत्रता तथा अनुशासन को एक दूसरे का विरोधी समझते हैं, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। यदि हम स्वतंत्रता का असली अर्थ समझ ले तो सब अनुशासित रह सकते हैं। अनुशासन की आवश्यकता तथा महत्व विद्यार्थी जीवन से लेकर जीवन पर्यंत बना रहता है। यानी अनुशासन की कोई समय सीमा नहीं है, बल्कि किसी भी उम्र तक अनुशासन का पालन किया जा सकता है। यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक अनुशासन का पालन कर सकते हैं। अनुशासन का पालन कठोरता से करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है, चाहे संदर्भ व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो। यानी हमें व्यक्तिगत रूप से भी अनुशासन में रहना चाहिए और सामाजिक रूप से भी, और राष्ट्र के जो नियम हैं उनके प्रति भी अनुशासित रहना चाहिए। बच्चों, इस अनुच्छेद को आप अपनी कॉपी में लिखोगे। जहाँ आपने पत्र लिखे हैं वहीं पर अनुच्छेद लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।